बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली। जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। मेरे इस वृक्ष रूप के समीप आ जाए, फिर तो अवश्य ही मैं उससे अपना प्रतिशोध ले ही लूंगा। अवश्य तुम्हारे परिवार पे कोई गहरा संकट है। अमर गुफा की यात्रा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। यदि हम उनकी पूजा अर्चना आराधना नहीं करेंगे तो उनका कोप वज्र बन करके हम पर टूट पड़ेगा। ये इंद्र भगवान कब से हो गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अचानक संसार में इंद्र की पूजा क्यों होने लगी। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नारायण लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि नारायण। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये अज्ञानी हैं प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। किंतु ये हुआ कैसे? इंद्र और भगवान? त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए प्रभु, विनाश लीला से रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवों? आप सब इतने व्याकुल एवं असहज क्यों हो? आप सब इस पृथ्वीलोक पर क्या कर रहे हो? प्रभु, उपस्थित समस्या के निवारण हेतु यहाँ आए हैं। कैसी समस्या देवर्षि? अहंकार में चूर उस दंभी इंद्र ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया है प्रभु। त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ उस दंभी इंद्र ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया है प्रभु। अब आप ही बताएं, ये समस्याजनक बात है या नहीं? किंतु संसार में तो सर्वश्रेष्ठ भक्तवत्सल तो सृष्टि की पालन करता भगवान श्री विष्णु हैं, तो इंद्र कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, किंतु हो गए हैं प्रभु। उन्होंने समस्त देवताओं से लेकर संपूर्ण सृष्टि को बाध्य कर दिया है अपनी पूजा करने के लिए। चेतावनी दे दी है, यदि कोई श्री विष्णु की आराधना करेगा तो उस पर इंद्र का कोप वज्र बनकर टूटेगा।
और तो और प्रभु, उन्होंने श्री विष्णु का नाम भी बदल दिया है। उन्होंने श्री विष्णु का नाम भी बदल दिया है। सनातन समय से चले आ रहे नाम को भी बदल दिया। हाँ प्रभु, उन्होंने श्री विष्णु का नाम बदलकर उपेंद्र रख दिया है। उपेंद्र अर्थात इंद्र से छोटा, जिसकी आराधना इंद्र के बाद होगी। उस इंद्र का ये दुस्साहस कि स्वयं को उच्च सिद्ध करने हेतु सृष्टि के पालन करता भगवान श्री विष्णु का नाम उपेंद्र कहे। इंद्र के विवेक पर अहंकार के मेघ कुछ इस प्रकार छाए हुए हैं कि उसे उचित अनुचित का भेद दिखाई नहीं दे रहा है। स्वयं को बलात् सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उसने श्री विष्णु की पूजा और अर्चना को ही रोक दिया है। प्रभु, इंद्र एक देवता होकर कितना अधर्म का कार्य कर रहा है। आप में से किसी ने भी उस अहंकारी इंद्र को समझाने का प्रयास नहीं किया? किया था प्रभु। जब गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाने का प्रयास किया था तो मैं इंद्र हूँ, स्वर्गाधिपति इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवताओं का राजा हूँ मैं, देवताओं का राजा। सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, देवों का देव इंद्रदेव, त्रिदेवों से भी सर्वश्रेष्ठ, त्रिदेवों से भी उच्च। इसलिए इस समस्त संसार में अब केवल मेरी आराधना होगी, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। अब केवल मेरी आराधना होगी, अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। केवल मेरी आराधना। देवराज इंद्र, आप तो केवल स्वर्ग के अधिपति हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता नहीं। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु ही हैं और वही रहेंगे, और इस संसार में उनकी ही आराधना होगी। बस देवगुरु, बस। मुझे संसार के विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस संसार के विषय में जानता हूं। मैं देवताओं का गुरु हूं, इसीलिए मेरा प्रथम कर्तव्य है कि आपको सही राह दिखाऊं। बृहस्पति, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवराज इंद्र को, सर्वशक्तिमान देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। मैं इंद्रलोक से तुम्हें इसी क्षण निष्कासित करता हूं। मैं इंद्रलोक से तुम्हें इसी क्षण निष्कासित करता हूं। चले जाओ, जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं, किंतु एक सत्य कहता जा रहा हूं कि आप जो देख रहे हैं वो एक दिवा स्वप्न है जो कभी पूर्ण नहीं होगा। यह संसार कभी भी अपने भगवान के रूप में आपको स्वीकार नहीं करेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम देखना बृहस्पति, मैं इस समस्त संसार में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर दूंगा और इस समस्त संसार को बाध्य कर दूंगा कि वो केवल और केवल देवराज इंद्र की पूजा करे, केवल देवराज इंद्र की। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? सत्य कह रहा हूं प्रभु। स्वर्ग लोक से गुरु बृहस्पति को निष्कासित करने के पश्चात इंद्र ने संपूर्ण पृथ्वीवासियों को केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया। पृथ्वीवासियों, मैं इंद्र, देवराज इंद्र,
इंद्र, आज ये उद्घोषणा करता हूं कि आज से अपितु इसी क्षण से मेरी आराधना होगी। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली देवता मैं हूं, इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। इसीलिए केवल और केवल मेरी आराधना होगी, केवल मेरी। मुनिवर, सुना आपने? हाँ मुनिवर। किंतु ये कैसे संभव है? संसार के पालनकर्ता तो भगवान श्री विष्णु ही है। हम उनको छोड़ किसी अन्य की आराधना कैसे कर सकते हैं? आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। हम सभी को भगवान श्री विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। नारायण नारायण, इंद्र के आदेश को ऋषियों ने अस्वीकार कर दिया। ऋषियों के इस पहल से इंद्र के क्रोध का ठिकाना ना रहा। मैं अवगत हूं इस संसार के स्वभाव से। मुझे ज्ञात है कि ये तब तक मेरी आराधना नहीं करेंगे जब तक इन्हें मेरा भय नहीं होगा, क्योंकि ये संसारवासी केवल और केवल भय की ही भाषा समझते हैं, केवल भय की। पृथ्वीवासियों नहीं, तुम्हारी रक्षा कोई भी देव नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र की शक्ति का सामना करने की शक्ति किसी भी देव में नहीं है। तुम लोगों ने इंद्र की आराधना अस्वीकार करके बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी अक्षम्य अपराध किया है तुम लोगों ने। इसका दंड है मृत्यु दंड। तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, स्वयं इंद्रदेव। यदि तुम मेरी जय जयकार करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, अन्यथा इस संसार को तहस नहस कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा इस संसार को। इंद्रदेव की, इंद्रदेव की, इंद्रदेव की। प्रभु, इंद्र की उन आपदाओं तथा भय के कारण संपूर्ण संसार ने उसकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी है। इंद्र ने लोगों के मन में अपना भय इस प्रकार बैठा दिया है
कि उन्होंने श्री विष्णु की आराधना करनी छोड़ दी प्रभु। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ देवर्षि, क्योंकि लोगों के भीतर बैठे भय को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उसे अनुभव किया है। तब कुछ कीजिए प्रभु, केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। मनुष्य को सच्ची भक्ति के मार्ग पर लाने से लेकर उस निरंकुश इंद्र पर अंकुश लगाने तक, उसका दर्प तोड़ने तक केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप ही कर सकते हैं। हाँ प्रभु, आप कष्ट निवारक हैं। आप ही तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। प्रभु, आपके पास इस संसार के समस्त देवताओं की शक्तियां हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि संसार पर आए दुर्गम संकट का निवारण कीजिए प्रभु, निवारण कीजिए। देवर्षि तथा समस्त देवतागण, इंद्र ने अपने कृत्य से न केवल देवताओं के मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपितु मेरे प्रभु भगवान श्री विष्णु का निरादर भी किया है। उस इंद्र को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। उस इंद्र को अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। प्रभु, मैं आपका निरादर नहीं होने दूंगा। उस इंद्र को सीख देना अति आवश्यक है। मैं आपका निरादर नहीं होने दूंगा। उस इंद्र को सीख देना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, अब हमें आज रात्रि यहीं विश्राम करना चाहिए। किंतु दिन तो अभी शेष है, हम और भी तो यात्रा कर सकते हैं। नहीं पुत्री, आगे का मार्ग अत्यंत ही दुर्गम तथा जटिल है, इसलिए हमें इससे श्रेष्ठ और कोई स्थान नहीं मिलेगा। एक अप्सरा और असुर का मिलाप कदापि नहीं हो सकता। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं प्रहरी को बुलवाकर तुम्हें बंदी बनवा दूंगी। ये तो वास्तव में पुंजिकस्थिला ही है। वर्षों में तुम्हारे प्रतिशोध में चलता रहा हूं पुंजिकस्थिला। आज वो समय आ गया है जब मैं तुमसे अपना प्रतिशोध लूंगा। आज मैं तुमसे अपना प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। आप विश्राम कीजिए। पुत्री, आप विश्राम कीजिए, तब तक हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करके आते हैं।